नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ई पास मशीन की जांच करने का डीएम ने दिया निर्देश। नाबार्ड के द्वारा स्वरोजगार कोर्स का हुआ समापन। आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। सर्वाधिक नामांकन वाले विद्यालय के अध्यापक किए गए सम्मानित। सड़क हादसे में एक मजदूर की हो गई मौत और जिलाधिकारी ने दिवंगत व्यापारी की पत्नी को सौंपा 10 लाख रुपए का चेक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जनपद में उचित दर पर विक्रेता के द्वारा 28 जुलाई 2024 को आवश्यक वस्तुओं का वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ई पास मशीन में अचानक हुए विस्फोट को लेकर परियोजना प्रबंधक इंटीग्रा कंपनी उत्तर प्रदेश लखनऊ को निर्देशित किया है कि वे अपने स्तर से जनपद देवरिया में समस्त उचित दर विक्रेताओं को उपलब्ध कराई गई ई पास मशीनों की गुणवत्ता तकनीकी जांच अपने अधीनस्थ कर्मचारी और कार्मिकों से करा लें, जिसमें यह सुनिश्चित करें कि जो मशीनें संचालित हो रही हैं वे निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप हैं। जांच के दौरान जो ई पास मशीनें अद्यमानक पाई जाती हैं उन्हें तत्काल परिवर्तित करा दें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही मंडल प्रबंधक इंटीग्रा कंपनी गोरखपुर को भी निर्देशित किया गया है कि जिला आपूर्ति अधिकारी देवरिया को 1 सप्ताह के अंदर इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराएंगे। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडे की अध्यक्षता में नाबार्ड के द्वारा प्रायोजित उद्योग सृजन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सौदा देवरिया में 25 चुने हुए बेरोजगार युवतियों के लिए असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट का कोर्स जो 3 मई से 12 जुलाई तक संचालित हुआ था उसका समापन कर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी सफल प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया। सेवा योजना अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने भी सभी युवतियों की कैरियर आउटसोर्सिंग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के नवीन पोर्टल रोजगार संगम की जानकारी देते हुए उनका पोर्टल पर तत्काल रजिस्ट्रेशन भी करा दिया गया। इधर विकास खंड देवरिया सदर में सर्वाधिक नवीन नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय मुकुंदपुर में अध्यापकों को विद्यालय पर जाकर सम्मानित किया गया। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जनपद के प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में सर्वाधिक बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास चल रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त अध्यापक घर घर जाकर अभिभावकों से संपर्क करके बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय मुकुंदपुर में प्रधान अध्यापक सुरेश दीक्षित के नेतृत्व में अध्यापकों ने सराहनीय प्रयास किया और ग्राम सभा के बच्चों को विद्यालय से जोड़े, जिसको लेकर सर्वाधिक नामांकन हुआ और इस दौरान इन सभी अध्यापक और प्रधानाध्यापकों को प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया गया। खुखुंदू थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के पास रविवार की देर रात सड़क हादसा हो गया, जिसमें साइकिल सवार मजदूर की इलाज के दौरान अब मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गांव के मोड़ पर मजदूर को एक कार ने मजदूरी करने के बाद घर लौटते समय टक्कर मार दिया था, जिसके बाद स्थानीय डॉक्टरों ने इलाज के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज और वहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि अब गोरखपुर में इलाज के दौरान घायल मजदूर ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। मृतक खुखुंदू थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गाँव के श्रीकांत प्रसाद उम्र 40 वर्ष बताए जा रहे हैं। इधर आईटीआई के प्रधानाचार्य शोभनाथ ने बताया कि जनपद के राजकीय आईटीआई बैतालपुर, गौरी बाजार, बरहज, भाटपारानी, सलेमपुर, देवरिया और निजी आईटीआई में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। 10 जुलाई से यह शुरू हो चुका है और 4 अगस्त तक चलेगा। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपए निर्धारित किए गए हैं।
इधर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में कलेक्टेरिएट के सभागार में व्यापार बंधु की बैठक हुई, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने स्वर्गीय सुरेश यादव, स्वामी सर्वश्री यादव ऑटो सर्विस सेंटर, सोनबरसा मोड़ और सलेमपुर की पत्नी वंदना देवी को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा है। यह सहायता राशि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दी गई है। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से निःशुल्क कवरेज प्रदान की जाती है। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वे अपना पंजीकरण राज्य कर विभाग में करा लें। इससे आकस्मिक स्थिति में उनके परिजनों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी। इस सहायता राशि के लिए व्यापारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गुरुदक्षिणा कार्यक्रम गोरखपुर स्थित डॉक्टर नवेंदु राय के आवास पर आयोजित हुआ, जिसमें लोगों ने राष्ट्र निर्माण की शपथ ली। कार्यक्रम में जनपद के अनेक चिकित्सक भी शामिल हुए। पहली बार उच्चतम न्यायालय में विवादों का समाधान करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पादरीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल उपस्थित रहे। माननीय उच्चतम न्यायालय के विशेष लोक अदालत हेतु पहली बार देवरिया जनपद के प्रकरण वाद संख्या 952/2017 और 15,792/2014 मंगलमणि त्रिपाठी बनाम वासुदेव पांडे को चिन्हित किया गया, जिसमें न्यायाधीश देवेंद्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन में इस मामले का सेटलमेंट कराया गया है, जिसको लेकर यहां काफी चर्चा भी हो रही है। मुकुंदू थाना क्षेत्र के गांव की 9वीं कक्षा की छात्रा 2 दिन पहले शाम को कोचिंग सेंटर से लौट रही थी। इसी बीच गांव का एक मनचला उसके पास पहुंच गया और रोककर छेड़खानी करने लगा, मोबाइल नंबर मांगने लगा। छात्रा किसी तरह बचकर घर पहुंची, मां से पूरी बात बताई। अब मां ने इस मामले में पुलिस को जानकारी देकर न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी के परिजनों ने उन्हें मारने के लिए भी दौड़ा दिया है। बताया जा रहा है कि अब इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पीड़ित का कहना है कि यह मनचला 10 दिनों से छात्रा का पीछा कर रहा था और छात्रा उसको नजरअंदाज कर रही थी, परंतु घटना के दिन वह जबरदस्ती करने लगा, जिसके बाद अब परिजन काफी नाराज हैं और इस मामले को लेकर पुलिस से सहायता की गुहार लगा रहे हैं। भाटपा रानी के अमृत चक में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पट्टीदारों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष की 5 महिलाएं घायल हैं। सभी का इलाज भाटपा रानी के अस्पताल में पुलिस के सहयोग से चल रहा है। बताया जा रहा है कि अमृत चक निवासी रामायण शाह और रामनाथ शाह के परिवारों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इसी को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें रुगदी देवी उम्र 65 वर्ष, बेबी देवी उम्र 25 वर्ष, प्रिया उम्र 24 वर्ष, कुंदन कुमारी उम्र 18 वर्ष और पूजा उम्र 16 वर्ष घायल हो गए हैं। सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस मामलों की तफ्तीश कर रही है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में CM डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें DM ने सख्त तेवर अख्तियार करते हुए सभी अधिकारियों को शासन से जुड़ी योजनाओं और परियोजनाओं को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही से जनपद की रैंकिंग प्रभावित होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जून माह की रैंकिंग में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना, दुग्ध विकास विभाग के सहकारी दुग्ध समितियां और दुग्ध मूल्य भुगतान की स्थिति इत्यादि की भी जांच पड़ताल और समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि कई योजनाओं में E ग्रेड की रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी ने काफी फटकार लगाते हुए कहा कि यह किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ई-पास मशीन की जांच करने का DM ने दिया निर्देश। नाबार्ड के द्वारा स्वरोजगार कोर्स का हुआ समापन। ITI में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। सर्वाधिक नामांकन वाले विद्यालय के अध्यापक किए गए सम्मानित। सड़क हादसे में एक मजदूर की हो गई मौत।
और जिलाधिकारी ने दिवंगत व्यापारी की पत्नी को सौंपा 10 लाख रुपए का चेक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।